हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है टेंस। इस चैप्टर में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि टेंस होता क्या है, टेंस कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। कई तरह के एग्जांपल्स के द्वारा हम इन सब के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और अलग अलग छोटे छोटे वीडियोज़ के बारे में डिटेल से हम लोग टेंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि टेंस किसे कहते हैं, ये टेंस होता क्या है और ये कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग इसके डेफिनेशन से कि टेंस का डेफिनेशन होता क्या है। हम लोग टेंस का डेफिनेशन इस प्रकार से कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हमें किसी भी कार्य के होने का सही समय का पता चलता है उसे टेंस कहते हैं। दूसरे और आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि टेंस से हमें यह पता चलता है कि कोई भी घटना, कोई भी कार्य वर्तमान समय में हो रही है, बीते समय में हो गई है या फिर आने वाले समय में होने वाला है। ये सारी चीज़ों की जानकारी हमें टेंस से पता चलती है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसके पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं टेंस के डेफिनेशन के बारे में। तो एक एग्जांपल है ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये खेलने का कार्य अभी वर्तमान समय में हो रहा है, यानी कि इसमें हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में पता चल रहा है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है। इससे भी हमें यही पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में वर्तमान काल में, वर्तमान समय में ये काम हो रहा है। इसके बाद अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तुम लिख रहे थे मतलब पास्ट है, यानी कि ये लिख रहे थे, काफ़ी टाइम पहले लिख रहे थे और ये वक्त गुजर चुका है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये काम पास्ट टेंस में हो रहा है। मैं पटना गया था, आई हैड गॉन टू पटना। तो इससे भी हमें यही पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस में ये काम हो चुका है। शी विल कम हेयर, वह यहाँ आएगी, इसमें गी लगा हुआ है। आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, इसमें भी गा लगा हुआ है। इसका मतलब हुआ ये सारे सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस में हैं। अभी हम लोग एक छोटी सी बात समझते हैं यहाँ पे कि जिसमें रहा है, रही है, ता है, ती है, ते हैं, आ चुका है, चुकी है वगैरह सेंटेंस के लास्ट में रहता है, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट टेंस में होती है। और चुका था, चुके थे, रहा था, रही थी, इस तरह का सेंटेंस रहे तो उनका संबंध पास्ट टेंस से होता है। इसके अलावा अगर किसी भी सेंटेंस में गागेगी, जैसे मैं जाऊंगा, खाऊंगा, खा रहा होगा, रही होगी, इस तरह के सेंटेंस में के लास्ट में अगर रहता है तो उसका संबंध फ्यूचर टेंस से होता है। आइए अब हम लोग जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे कि मैंने शुरुआत से ही बताया और अभी तक आप लोग समझ भी गए होंगे कि टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस से हमें हाल फिलहाल में, वर्तमान में होने वाले कार्यों के बारे में पता चलता है। पास्ट टेंस से हमें जो समय गुजर चुका है, जो वक्त गुजर चुका है, बीते हुए समय का जिसके बारे में पता चलता है उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस में आने वाली चीज़ों के बारे में, आने वाले समय का पता चलता है, उसे हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल से इसके बारे में समझते हैं। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम गोइंग टू पटना, वह क्रिकेट खेल रहा है और मैं पटना जा रहा हूँ। ये सेंटेंसेज है प्रेजेंट टेंस में इनका संबंध है। शी वेंट टू स्कूल, आई वॉज लर्निंग इंग्लिश, वह स्कूल गई थी और मैं इंग्लिश सीख रहा था। इनसे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये सारे काम भूतकाल में, बीते हुए समय में समाप्त हो चुके हैं। तो इनका संबंध पास्ट टेंस से है। ही विल ईट मैंगो, शी विल बी मेकिंग स्वीट्स, और वह मिठाई बना रही होगी। इसके सेंटेंस में लास्ट में गा गेगी आ रहा है, तो इनका संबंध फ्यूचर टेंस से होगा।
तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग आने वाले वीडियोज़ में सभी तरह के टेंस के बारे में डिटेल्स में जानकारी हासिल करेंगे।